दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म के इस 6वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधि के अंतर्गत विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि के अंतर्गत समीकरण में मौजूद दो चर राशियों में से किसी एक चर राशि का विलोप कर दिया जाता है। ये दो चर राशियां होती है कोई भी समीकरण में x और y, तो इसमें से कोई एक राशि का विलोप कर दिया जाता है, अर्थात समाप्त कर दिया जाता है, जिससे दूसरे चर राशि का मान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करते हुए हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 3.4 जो है इनके प्रश्नों को हल करते हुए विलोपन विधि के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखिए ये प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों को हमें दोनों विधियों से हल करना है। पहले तो विलोपन विधि से हल करना है और बाद में प्रतिस्थापन विधि से। और अंत में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए आपको इन दोनों विधियों में ज़्यादा उपयुक्त कौन सा लगा, अपनी राय दीजिए। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 2 से हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 अंत में बताया जाएगा। ये देखिए दूसरा प्रश्न, 3x + 4y = 10 है। ये हमारा दिया गया है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 2y = 2। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। ये देखिए 3x + 4y = 10, ये हमारा है समीकरण नंबर 1। और 2x - 2y = 2, ये है समीकरण नंबर 2। प्रश्न को हल करने के लिए या तो आप x का विलोप कर दीजिए या तो y का। ये आप अपने सुविधा अनुसार ये काम कर सकते हो। यदि आपको ऐसा लगे कि y के विलोप करने में हमें सवाल करने में सुविधा होगी तो y का विलोप कर दीजिए या फिर x का कर सकते हैं आप। आइए अब हम y को विलोप करके समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि दोनों समीकरणों के y के जो गुणे का अंक है, गुणांक जो है, कोफिशिएंट है, वो कितना है। तो देखिए पहले समीकरण में y के गुणांक है 4 तथा दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 2। इनके चिन्हों को हमें ध्यान में अभी नहीं रखना है, सिर्फ गुणांक मीन्स गुणे के अंक को देखना है और ये निर्धारित करना है कि क्या ये आपस में बराबर है। अब जब हम गुणांक को देख लेते हैं, एक का 4 है और एक का 2 है, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमारा उत्तर है नहीं। अब यदि ये बराबर नहीं है तो इनके गुणांकों को आपस में बराबर करना पड़ता है। अब देखिए गुणांक कैसे बराबर करते हैं। तो ये नीचे वाले जो गुणांक जो रहेगा, ये 2 जो है, इसका गुणा हम ऊपर वाले समीकरण से कर देंगे और ये जो ऊपर वाले गुणांक का गुणा जो है ये नीचे वाले समीकरण से हम कर देंगे। यानी कि ये 2 का गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे तथा 4 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे, ये इस टाइप से। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 × 2 एवं समीकरण 2 × 4। देखिए अब हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 6x हो जाएगा, प्लस 2 × 4 8y हो जाएगा और 2 × 20 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। और समीकरण 2 में हम इस 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x और 4 का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण 4 दूनी 8y और 4 का गुणा 2 से होगा 4 दूनी 8। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए गुणांक आपस में बराबर हो गए, इसका भी 8y हो गया और इसका भी 8y हो गया। अब हम जा करके इनके चिन्हों को देखेंगे। तो एक का धन चिन्ह है और एक का ऋण चिन्ह है। तो ये बात ध्यान में रखें, विपरीत चिन्ह होने पर समीकरणों को जोड़ा जाता है और समान चिन्ह होने पर समीकरणों को घटाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इन समान गुणांकों के चिन्ह विपरीत है, अतः हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे।
तो हम लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब जोड़ देते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं। 6x प्लस 8y बराबर से 20 और नीचे 8x माइनस 8y बराबर से 8। अब हम नीचे लाइन खींच लेते हैं, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देंगे और इधर जोड़ेंगे 20 और 8 28 हो जाएगा। इधर 8 6 14x हो जाएगा और ये दोनों राशियां आपस में घट करके शून्य हो जाएगी, क्योंकि एक धन है और ये एक ऋण है, इसलिए x बराबर से हो जाएगा हमारा 28/14। अब ये 2 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28। तो इस प्रकार से x का मान हमारा 2 प्राप्त हो गया। अब ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ, इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख करके सुविधा के अनुसार निकाल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर से 10। 3x के जगह पे 2 प्लस 4y बराबर से 10। अब यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 धन 4y बराबर से 10, इसलिए 4y बराबर से 10 और इस अचर पद को 6 को इधर ले चलते हैं तो ऋण 6 हो जाएगा। 4y बराबर से बचेगा 4, इसलिए y बराबर से 4/4। एक बार कटेगा तो y का मान हमारा 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं, x बराबर से 2 और y बराबर से 1। अब इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो अब यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि लिख दीजिए। हम समीकरण लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर से 10, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 2y बराबर से 2, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले प्रश्नावली में हल किया है। देखिए समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर से 2, हम इस x का मान निकालते हैं। तो देखिए 2x बराबर से 2 धन, ये ऋण 2y उठ के जाएगा तो धन 2y हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर से यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 धन y बचेगा, इसलिए x बराबर से 2 कोष्टक में 1 धन y/2। इस 2 को हमने बटे में कर दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा हमारा 1 प्लस y। इसका नाम हम रख देंगे समीकरण नंबर 3। क्योंकि इसे समीकरण 2 से बनाया गया, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब हम लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए कितना है, 3x प्लस 4y बराबर से 10। 3x के जगह पे रख देंगे 1 धन y प्लस 4y बराबर से 10। अब हम इस 3 का गुणा अंदर करेंगे, तो देखिए 3 एकम 3 प्लस 3 गुणित y हो जाएगा 3y प्लस 4y बराबर से 10। अब देखिए 3 प्लस 3 और 4 हो गया हमारे पास 7y बराबर से 10, इसलिए 7y बराबर से ये 10 है और इस 3 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। 7y बराबर से 7, इसलिए y बराबर से 7/7। ये 7 से 7 एक बार कट गया तो y का मान हमारा 1 निकल गया। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर से 1 प्लस y अर्थात 1 प्लस 1, और इस प्रकार से x का मान हमारा 2 निकल जाता है। तो उत्तर है हमारा x बराबर से 2 और y बराबर से 1। अब आपको जो भी विधि उपयुक्त लगे आप नीचे लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। हम आपको सिर्फ विलोपन विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि आप लोग स्वयं हल करें, क्योंकि पिछले प्रश्नावली में आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिए हैं।
देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर से 0। इस समीकरण को आसानी से हल करने के लिए पहले इसे व्यापक समीकरण के रूप में a1x प्लस b1y बराबर से c1 के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर से ये ऋण 4 उठ के जब इधर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा देखिए 9x बराबर से 2y प्लस 7 लिखा हुआ है, तो इस 2y का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर से 7। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इसके y के गुणांक को देखते हैं। समीकरण 1 में y का गुणांक है 5 और समीकरण 2 में y का गुणांक है 2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका ये है कि नीचे का गुणांक का गुणा ऊपर वाले समीकरण के साथ कर दिया जाता है और ऊपर वाले गुणांक का गुणा नीचे वाले समीकरण से कर दिया जाता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 गुणित 2 एवं समीकरण 2 गुणित 5। अब देखिए जब समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर से 4 दूनी 8। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। दूसरे समीकरण में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर से 5 सत्ते 35। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए y के गुणांक आपस में समान हो गए, ये 10y और इसका भी 10y। अब इनके चिन्हों को हम देखते हैं तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। तो हमने आपको बताया समान चिन्ह होने पर, समान गुणांकों के समान चिन्ह होने पे समीकरणों को आपस में घटाया जाता है, दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया जाता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब घटा दीजिए नीचे 6x माइनस 10y बराबर से 8 और 45x माइनस 10y बराबर से 35। नीचे एक लाइन खींच देते हैं हम। अब एक छोटा सा बेसिक समझिए आप लोग। यदि आपको 10 में से 5 घटाने के लिए बोला जाता है तो आप देखिए किस प्रकार घटाते हैं। ये 10 लिखते हैं और नीचे 5 लिखते हैं और यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से हम घटा करके नीचे 5 लिख देते हैं। अब इसे हम थोड़ा और डिटेल समझते हैं। जब आपको 10 में से 5 घटाने के लिए बोला गया तो इसका वास्तव में अर्थ है धन 10 में से आप धन 5 घटाइए। तो जिस राशि को घटाया जाता है उस राशि में ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं, तो धन गुणित ऋण ये हो जाता है ऋण, इसलिए इस स्थान पे हम इस 5 के सामने हम ऋण लिखते हैं। इसी प्रकार यदि 10 में से ऋण 5 घटाने के लिए यदि अपने को कहा जाए तो यहाँ पे ऋण 5 के सामने हम ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे, तो ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, यानी 10 धन 5 और इस प्रकार से 15 होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि को घटाया जाता है उस राशि में ऋण चिन्ह का गुणा किया जाता है। तो चूंकि हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं, इसीलिए हम ये नीचे वाले समीकरण में ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे। तो ऋण एक ऐसा चिन्ह है कि ऋण के साथ यदि गुणा होता है तो ये धन हो जाता है, और ऋण अगर धन के साथ गुणा होता है तो ऋण हो जाता है, अर्थात राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन 45 अब हो जाएगा ऋण 45, क्योंकि हम घटा रहे हैं, और ये ऋण 10 हो जाएगा धन 10, और धन 35 हो जाएगा ऋण 35। अब इस प्रकार से ये धन और ऋण वाली राशि आपस में घट करके शून्य हो जाएंगे, और यहाँ पे 35 में से 8 घटेगा तो ऋण 27 बचेगा, और 6 में से ऋण 45 घटेगा तो ऋण 39x बच जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम x का मान निकालेंगे तो ऋण 27 बटे ऋण 39, ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस प्रकार हमारा x का मान निकलेगा 9 बटे 13।
ये x का मान आप अपने सुविधानुसार किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हो। अब हम नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए y का मान 3x माइनस 5y बराबर से 4। 3x यानी 9/13 माइनस 5y बराबर से 4। अब 3 नम 27 हो जाएगा बटे 13 माइनस 5y बराबर से 4। इस माइनस 5y को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। इसे धन 4 को उठा के हम बाईं ओर ले आते हैं तो 27/13 पहले से है और ये इधर जाएगा तो ऋण 4 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आएगा 13 तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 13 चौके 52 बराबर से 5y। अब हम 27 में से माइनस 52 घटाएंगे तो माइनस 25 बचेगा बटे 13 बराबर से 5y। अब यहाँ हम सीधा कर लेते हैं तो 5y बराबर से माइनस 25 बटे 13, इसलिए y बराबर से माइनस 25 बटे 13 पहले से है और ये 5 और बटे में चला जाएगा तो 5m 25, तो y का मान हमारा निकलेगा ऋण 5/13। इस प्रकार से उत्तर जो हमारा निकला। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। देखिए कितना दिया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर से ऋण 1। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को व्यापक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं इस रूप में a1x प्लस b1y बराबर से c1 के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर बाएं ओर का एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा x से होगा तो 3x प्लस 2 का गुणा 2y से होगा तो 2 दूनी 4y। इधर है हमारा ऋण 1। अब तिर्या गुणा करेंगे तो 6 का गुणा ऋण 1 से हो जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर से ऋण 6। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए दूसरा, x बटे कुछ नहीं तो आप 1 लिख दीजिए माइनस y/3 बराबर से 3 है। बाएं पक्ष का लघुत्तम ले लेते हैं। 3 एकम 3, 3 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 3x और 1 का गुणा y से होगा तो ऋण y बराबर से 3। इस 3 का गुणा 3 से कर देते हैं तो 3x माइनस y बराबर से 3 तिया 9। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक है हमारा 4 और समीकरण 2 में y का गुणांक है 1। कायदे के अनुसार हमें 1 का गुणा समीकरण 1 से करना पड़ेगा तथा 4 का गुणा समीकरण 2 से करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं 1 का गुणा करता हूँ इसमें तो ये बनेगा वही 3x प्लस 4y बराबर से ऋण 6, अर्थात समीकरण 1 ही बन के तैयार हो जाएगा समीकरण 3। केवल नाम भर चेंज हो रहा है तो हमें इस 1 का समीकरण 1 में गुणा करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देंगे। भाई जब हम 1 का गुणा करते हैं तो सिर्फ समीकरण का नाम ही चेंज होता है और कंटेंट वही रह जाते हैं। देखिए 3x प्लस 4y बराबर से ऋण 6 ही रहेगा, सिर्फ उसका नाम समीकरण 3 हो जाएगा, जो कि व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर से ऋण 6 को भी समीकरण 1 कहेंगे और 3x प्लस 4y बराबर से ऋण 6 को भी समीकरण 3 ही कहेंगे। तो इसलिए हम इस 1 का गुणा समीकरण 1 में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल y का गुणांक बराबर करना है। हमारा मेन काम y का गुणांक बराबर करना है, इसलिए हम समीकरण 2 में हम 4 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 1 का गुणा नहीं करेंगे। अब हम नीचे लिख देंगे समीकरण 2 गुणित 4, तो 4 तिया 12x माइनस 4 एकम 4y और 4 नम 36।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 का y का गुणांक आपस में समान हो गया। देखिए यहाँ भी 4y और यहाँ भी 4y और इनके चिन्ह विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह होने पे इन दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर से ऋण 6 और समीकरण 3 है हमारे पास 12x माइनस 4y बराबर से 36। नीचे लाइन खींच देंगे। जोड़ने पे कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे और यहाँ पे 36 में से 6 घटेगा तो 30 बचेगा और ये 12 और 3 15 x हो जाएगा। इसलिए x बराबर से 30/15, ये 2 बार कट जाएगा और x का मान हमारा 2 प्राप्त होगा। अब यही x का मान हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x के स्थान पे हम 2 रख देंगे प्लस 4y बराबर से ऋण 6। अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया प्लस 4y बराबर से ऋण 6। अब ये देखिए 4y बराबर से पहले से ऋण 6 है और ये भी गया तो ये भी हो जाएगा ऋण 6। तो इस प्रकार 4y बराबर से ऋण 6 ऋण 6 ऋण 12 हो जाएगा। इसलिए y बराबर से ऋण 12/4, 4 तिया 12। तो y का मान निकल गया हमारा ऋण 3। इस प्रकार हम उत्तर लिख देंगे x बराबर से 2 और y बराबर से ऋण 3। आइए अब हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। इसको भी हम आपको विलोपन विधि से बताते हैं, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हल कर लें। ये देखिए x प्लस y बराबर से 5, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर से 4, ये समीकरण नंबर 2। आइए इस सवाल को हम x के गुणांक को आपस में बराबर करके हल करना बताते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे x का गुणांक है 1 और यहाँ पे 2 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा करना होगा तथा नियमानुसार 1 का गुणा समीकरण 2 से करना होगा। तो चूंकि 1 का गुणा समीकरण 2 से करने पर इसके कंटेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए हम इसका गुणा 1 का नहीं करेंगे। तो हम सीधा लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर से 5 दूनी 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 3। तो अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 का x का गुणांक आपस में समान है और चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। लिख देंगे हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। आप समीकरण 3 में समीकरण 2 को भी घटा सकते हो और 2 में से 3 को भी घटा सकते हो। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि 2 में से ही 3 को घटाना होगा। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर से 4 और 2x प्लस 2y बराबर से 10। नीचे लाइन खींच देंगे। चूंकि घटा रहे हैं तो नीचे वाली राशि में ऋण चिन्ह का हमें गुणा करना होगा, अर्थात जो धन है वो ऋण हो जाएगा और ऋण वाला धन। तो चूंकि तीनों राशियां धनात्मक है अतः तीनों के चिन्ह ऋण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 2x, ऋण 2y और ऋण 10। अब ये दोनों आपस में घट के समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और देखिए ऋण 2y और ऋण 3y ये हो जाएंगे ऋण 5y और दाहिनी ओर ऋण 10 में से धन 4 घटेगा तो ऋण 6 बचेगा। तो ये ऋण से आप ऋण काट दीजिए और y बराबर से 6/5, ये आपका y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 है
x प्लस वाई बराबर से 5, यानी x के स्थान पे x ही रह जाएगा और y के स्थान पे 6/5 बराबर से 5। अब अचर पद को एक और कर लेते हैं। तो x बराबर से यहाँ 5 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, और इसको उठा के ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 6/5। इसलिए x बराबर से यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे तो 5 एकम 5, पचम 25 माइनस 6 एकम 6, तो x का मान हमारा निकलेगा 19/5। अंत में आप उत्तर लिख दीजिए, x बराबर से 19/5 और y बराबर से 6/5।